तो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक बहुत ज़रूरी कानूनी अलर्ट है। अगर आप यहां साया के किसी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है। ब्रोकर एक नया मौका तो दिखा रहे हैं, पर कानूनी सच्चाई एकदम अलग और खतरनाक है। मतलब अगर आप अभी पैसे देते हैं तो आप घर नहीं, एक कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं। चलिए अब सबूत देखते हैं। 30 जनवरी 2026 को कमर्शियल कोर्ट ने ये आदेश जारी किया। कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया, यानी जमीन पर कोई भी लेन देन या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन मालिकों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और नतीजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और रोक को कंफर्म कर दिया। तो अब ये जमीन हाई कोर्ट के ऑर्डर से पूरी तरह से लीगली लॉक्ड है। लेकिन इस साफ ऑर्डर के बावजूद ब्रोकर साया ग्रुप का नाम लेकर पैसे ले रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, ये साया के अपनी लीगल टीम का जवाब है, जो इस प्रोजेक्ट से साफ इनकार कर रही है। तो सवाल यह है कि निवेशक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगा रहे हैं जो बिल्डर के मुताबिक है ही नहीं। तो सबसे बड़ा शक यही है, क्या साया भी इस घोटाले में शामिल है? ये सिर्फ सिविल मामला नहीं है, जमीन मालिकों के खिलाफ अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। KW ग्रुप ने धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस में FIR दर्ज करवाई है। शिकायत यह है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बाद भी मालिक वही जमीन दोबारा बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो खुद को कैसे बचाएं? चेक करें कि आपका प्लॉट इन विवादित खसरा नंबरों में तो नहीं है। तो चलिए सारे फैक्ट्स को एक बार फिर से देखते हैं। इस चेकलिस्ट से सारे रेड फ्लैग्स साफ हो जाएंगे। अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए ये 4 जरूरी कदम उठाएं। साफ टाइटल के बिना रेरा रजिस्ट्रेशन नामुमकिन है, मतलब आपके पैसे की कोई लीगल सेफ्टी नहीं है। यही सॉफ्ट लॉन्च का जाल है, एक ऐसा वादा जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या आप तथ्यों में निवेश करेंगे या सिर्फ वादों में?